बोलिए संतोषी माता की जय। ओम सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा की जय जग में काज। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गुरु संत जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनन के नमन करूं धरि शीस, मुखर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी दूसरी और संतोष, संत जनन के चरण हित खर्च होए मम कोश। माँ संतोषी तोष दो हो भटकन से दूर, तो सेवा में मन लगे अहंकार हो चूर। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को भोजन कराती और उसका जूठा 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, वह मन में कुछ विचार नहीं करता। एक दिन 7वां पुत्र अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको क्यों खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बना पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। उसने क्या देखा, 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के जूठन टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा उठ, भोजन कर ले। सब भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, तू ही उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। लड़का चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। साहूकार की नौकरी मिली। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बड़ा होशियार निकला, इतनी जल्दी सारी बातें सीख गया। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुन ले। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल के फूटे नारियल की नरीली में पानी दिया जाता था। इस तरह बहू के दिन बीतने लगे। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी,
तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपित्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, गृह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, और जो कुछ भी मन में जो कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। बहू पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने या इससे भी ज्यादा, शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेकर प्रसाद चढ़ाना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर जल के पात्र को रखकर कथा कहना चाहिए, परंतु नियम न टूटे, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रहे उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेचकर उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा विनती करने लगी, माता के चरणों में लोटने लगी। वह कहती है, माता, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ पहुंचा और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आए, रुपया आए, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मां, मैंने तुम्हें पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर का कामकाज करने लगी। संतोषी माँ विचार कर कहने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी,
साहूकार के बेटे सोता या जागता है? लड़के ने कहा, माँ मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ ने पूछा, तेरा कोई घर बार है या नहीं? लड़के ने कहा, माँ मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, बहू, मुझे क्या कमी है? माँ ने कहा, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तू उसकी जाकर सुध ले। लड़के ने कहा, हाँ माँ यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? आप ही कोई राह दिखाएं कि वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सुन मेरी बात मान, सवेरे नहा धो संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत करना और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। ऐसा कह माता अंतर्ध्यान हो गई। अब तो लड़का बड़े सवेरे उठ मित्र बंधुओं को अपने सपने की बात बताने लगा। वे सब उसकी बात सुन उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब लड़का बूढ़े की बात मान सवेरे नहा धो घी का दीपक जला संतोषी माता को दंडवत कर दुकान पर जा बैठता है। वह क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। देखते देखते सारा जमा माल बिक गया, शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया और मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और काम से निपट कर वो अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेते वक्त वापसी में संतोषी माता के मंदिर पे विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसके रोज रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता को इससे पूछती है कि हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के तट पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने गांव को जाएगा। इतने में तू लकड़ी का बोझ ले उठाकर घर को जाना और बीच आंगन में लकड़ी का गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, दो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। संतोषी माता की बात सुनकर, बहुत अच्छा माता जी, ऐसा कहकर मन में प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा सिर पर ले घर को रवाना हुई। इतने में वहां मुसाफिर आता है और सूखी लकड़ी देख उसे भोजन की इच्छा होती है, क्यों ना यहाँ नाश्ता पानी बना खा पी कर गाँव को चले। और वह भोजन बना खा पी कर गाँव को जाता है और परिवार में सबसे बड़े प्रेम से मिलता है। इसी समय वहां बहू आती है और बीच आंगन में लकड़ी का गट्ठा पटक कर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और उसके हाथ में अपनी पहनाई हुई अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोलती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू परदेश हो गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं,
और 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसे की रोटी और आटे खोपड़े में पानी मांगती है। लड़का लज्जित होकर कहने लगा, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। लड़का चाबी का गुच्छा ले दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान सजाने लगा। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया और उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद आते आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि पैदा होती है। बहू ने कहा, यह संतोषी माता का प्रसाद है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए, कहने लगे, पैसे लाओ। भूरी बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता के मंदिर को गई और मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ ने कहा, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। बहू ने कहा, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माता। माँ ने कहा, ऐसी भूल नहीं होती। वो बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूंगी। माँ ने कहा, अब भूल न करना। बहू ने कहा, हाँ माँ, अब भूल न होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ ने हंसकर कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह चली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। बहू ने प्रसन्न होकर कहा, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। कुछ दिनों में वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वो फिर जेठानी के बच्चों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना, जिसका उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी खानी नहीं भाती, हमें जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और ऐसा कहकर उनको उठाकर चले जाने को कहा और ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। सूंड, होंठ जो है वो सूंड के समान, गुड़ और चना से सना हुआ मुख, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही है। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। वह रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर वह दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह देख उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, अरे आग, इसे देख कैसी बावली हो गई,
जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो वहां बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वो यही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता की चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता, जैसा आपने बहू पर कृपा किया वैसे सब पर कृपा करें। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार, जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान रूप कटे जगत की जेल। बोलिए संतोषी माता की जय।